मैक्रोनी बनाने लग रही हूँ। सुबह का नाश्ता बच्चों के लिए, और बारिश का मौसम हो रहा है। देखिए मैं दिखा देती हूँ बारिश। ये पायदान रख दिए थे तीनों के तीनों मैंने मशीन के ऊपर, क्योंकि जिधर ये डले हुए थे ना उधर ना बारिश के फुहारे आने लग रहे थे और गीले होने लग रहे थे, इसलिए मैंने इनको उठा के रख दिया। जब बारिश इधर की आनी बंद हो जाएगी और पोछे के बाद फिर मैं इनको डाल दूँगी, क्योंकि गीले हो गए ना तो फिर सूखने हो जाएंगे भारी। तो इसी वजह से मैंने इनको उठा के इसके ऊपर रख दिया। अब क्या है ना, मेरे बाकी के जो पायदान है वो भी गीले हो चुके थे। यहाँ पर मैंने भिगो दिया है राजमा, क्योंकि अभी का तो मैंने मैक्रोनी बना दी नाश्ते में, और दोपहर के लिए मैं कढ़ी रखी है। रात मैंने कढ़ी बनाई थी, तो सब्जी है नहीं घर पर कुछ भी, रात कढ़ी बनाकर काम चला लिया। अब सुबह मैक्रोनी, और रात के लिए मैंने ये दाल भिगो के रख दी थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंपल सी मैक्रोनी। ये मैंने डाल लिया था 2-3 टमाटर पीस कर, और इसी के अंदर हरी मिर्च और अदरक भी डाल लिया था। थोड़ा सा तेल डाला था जो आपने देख ही लिया, और क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध और मलाई ऐड करूँगी। ये रहा, दूध ले लिया था और उसके ऊपर की मैंने मलाई ले ली थी। ये पिज़्ज़ा के ऊपर, पिज़्ज़ा के जो 7 पैकेट आते हैं चिली फ्लेक्स और गैनो, वो मैंने इसके अंदर डाल लिए है। 2-2 पैकेट थे, दोनों डाल लिए। और मीठे में मेरे पास सॉस भी ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा सा ना खट्टा मीठा फ्लेवर आता है मैक्रोनी में, तो अच्छा लगता है। तो मैंने बर्गर के साथ की मेरी एक सॉस का पैकेट रखा था, तो वो डाल लिया था। अभी मैं जब घर का सामान मंगाऊंगी तो सॉस का पैकेट अब की बार याद करके मंगाऊँ। अभी तक तो मेरे पैकेट रखे हुए थे, लेकिन क्या किया इन बच्चों ने, आधे खाए और आधे फिर फेंके। वो वाले काम थे पैकेट के अंदर। पैकेट में क्या होता है, आप वेस्ट नहीं होता, पर मेरे तो बच्चों ने पैकेट भी वेस्ट किए। और यहाँ पर 2 शिमला मिर्च लंबी लंबी काट ली थी। मैंने ऑयल कम डाला था, तो इसी वजह से नीचे से ये टमाटर लगने लग रहे थे, तो मैंने 2 घूंट के करीब इसके अंदर पानी डाल लिया था। वैसे तो पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ना फिर ये हमारी जो शिमला मिर्च है ना, ये थोड़ी सी जूसी सी हो जाती। लेकिन मैंने तेज़ गैस कर रखी थी, तो इस वजह से ये कम जूसी हुई, सॉफ्ट तो हो गई थी। और अब मैंने धीमी गैस कर दी है, क्योंकि मुझे ऐड करना है इसके अंदर ये दूध। तो ये सब चीज़ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब इसके अंदर डाल दूँगी। अभी इसके अंदर डालूँगी मैं 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। तो मेरा चाट मसाला ख़त्म हो गया था, तो ये नया पैकेट मंगाया था मैंने। इसको खोल के 1 चम्मच के करीब अब इसमें मैं डाल दूँगी चाट मसाला भी, क्योंकि खट्टा मीठा और टेंगी थोड़ा सा चटपटा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है चाट मसाले से, और फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। तो कम सब्जियों के साथ ही आज मैंने इसको बनाया, और बहुत अच्छा बना था। प्याज भी नहीं डाली मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे लगाना था भोग। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर ये दूध, और अच्छे से मिक्स करके फिर इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनी। और मैंने मैक्रोनी डालने के बाद इसके अंदर सिम गैस करके ढककर इसको कम से कम 5 या 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में चलाती रही, जिससे कि नीचे से ना लगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। और ये मैंने रख ली थी उठाकर क्योंकि ये ऋतिक कोचिंग गया था, तो जब वो आएगा तब उसको बना के दे दूँगी। और अगर आपके पास हरा धनिया हो तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास और सब्जियां भी नहीं थी जो मैं इसमें ऐड कर देती, गाजर वगैरह, और ना ही मैंने प्याज की थी, क्योंकि मुझे भोग लगाना था। और इसके बाद फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, और बच्चे चले गए थे ट्यूशन। तो उसके बाद फिर मुझे ना कपड़ों की तह बनानी थी, तो इन बच्चों ने लगा रखी थी प्ले फिल्म। एक हॉलीवुड मूवी है जो देखने लग रहे थे, तो मुझे भी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा पोछा बाद में लगा लूँगी, पहले बैठे बैठे कपड़ों की तह बना लेती हूँ, और थोड़ी बहुत फिल्म देख लूँगी, क्योंकि ऐसे तो काम में टाइम नहीं मिलता। और अच्छी फिल्म लगी मेरे को, इसलिए मैंने वो पूरी देखी। उसके बाद फिर मैंने काम किया, क्योंकि खाने पीने की तो टेंशन नहीं थी, कढ़ी रखी थी, रोटी बना दूँगी। और अब के लिए मैंने बच्चों को दे दिया था। अब वो लेट आएंगे, तो इस वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम था। और अब मैं पूरे घर में अकेली थी, तो वैसे भी मैं भजन वगैरह ही चला लेती थी, तो फिल्म
चली हुई थी तो मैं काम के साथ साथ फिल्म भी देखने लग रही थी। बीच बीच में काम भी कर रही थी और जब थोड़ा सा मुझे लगता कि हाँ अब अच्छी आ रही है, बीच बीच में फिर बैठ के भी देखने लग रही थी। यहाँ पर ना आज मेरा काम भी जल्दी हो गया था क्योंकि दिन में मुझे रोटी सब्जी में ज़्यादा टाइम लगता है, सब्ज़ी वगैरह बनाने में, काटने छीलने में। वो आज मेरा कोई झंझट भी नहीं था, ना सब्ज़ी थी घर पे और ना मेरे को बनानी पड़ी। कड़ी रखी थी तो फिर कड़ी से ही खा लेंगे, बस रोटियाँ सेकनी थी तो रोटी वगैरह बनाकर किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ करके रख दिए थे। और अब मैं करने लग रही हूँ ये अपना जग। ये तांबे का है और इस पे ना पानी रखा रहता है ना तो इस पे बहुत जल्दी से ना दाग पड़ जाते हैं और ये काला हो जाता है। तो पहले तो मैंने इसको दीदी ने जो पाउडर दिया था उससे साफ़ कर दिया था नवरात्रों में, और तब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और अब मैं इसको ऐसे ही मांझ रही हूँ। देखिए अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और मैंने ना पहले इस पर नींबू लगा के रख दिया था, नींबू और नमक। तो उससे ना थोड़ा सा नींबू नमक रगड़ लिया था तो उससे थोड़ा सा ये इसका कालापन और दाग निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने जूने से इसको साफ़ कर दिया और मुझे ना बहुत टाइम लगा इसे साफ़ करने में, मेरे हाथ भी दर्द कर गए। लेकिन ये ना फिर 2 दिन के बाद काला पड़ जाएगा। बस 1 दिन मान लो ये साफ़ रहता है फिर काला पड़ जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी रखा रहता है। और मैंने साथ के साथ इसे कपड़े से पोंछ दिया था, अगर मैं पोंछती ना तो ये फिर काला पड़ जाता। तो इस पर पानी के छींटे भी पड़ते हैं ना तो काला पड़ जाता है। वैसे इसका कहते हैं ना, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लग रही है, बहुत तेज़ बारिश होने लग रही है। देखिए वो देखिए कितने अच्छे हो गए, धुल गए बिल्कुल। ये वाले भी कर लेते हूँ। ये भी मैंने रख दिए, ये धुल जाएंगे। आज सारा दिन होगा बारिश होते हुए, कल भी हो रही थी और आज भी होने लग रही है। बस बारिश में ना मौसम तो चेंज कर दिया बारिश ने, क्योंकि सर्दी लगने लग रही है। नहीं 2 दिन ना इतनी गर्मी थी कि एसी चलाना पड़ा, और ये गर्मी शायद इसी वजह से थी कि बारिश। छोटे वाले पौधे मेरे जिग-जैग और ये मेंढक प्लांट बोलते हैं इसको, मैंने कर दिया था इधर की साइड। तो कभी बच्चे निकलते और तोड़ देते, तो मैंने फिर इधर ही कर दिया। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। शाम के 5:30 बजे हुए हैं और यहाँ पर रखने लग रही हूँ मैं दाल मखनी को उबलने। तो मैंने खड़े मसाले में डाला है 3 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और थोड़ा सा नमक और हींग डाल दूँगी उबलते समय ही। इसमें थोड़ा सा फिर मैं छोंक में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं ये चीज़ डालने के बाद मैं भूल गई थी
हल्दी और हिंग डालना। तो दोबारा से मैंने फिर इसको खोल के इसमें हल्दी और हल्दी और हिंग डाल दिया था। अब मैं इसमें 3-4 सीटियाँ लगा दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शगुन शर्मा व्लॉग्स। और अभी मैं बनाने लग रही हूँ रात का खाना और 6 बजे है। तो आप देख सकते हो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा। अभी दिखाती हूँ आपको कि खिड़की में से ना कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा ही दिख रहा है। फिर सुबह से ना बहुत तेज़ बारिश होने लग रही है और आज तो पूरा दिन ही अंधेरा रहा। खिड़की में से पूरा अंधेरा दिख रहा है। आज तो दिन में ही रात हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश होने लग रही है। और मुझे ना बहुत काम करना था आज, वो भी कुछ नहीं हो पाया और सब्ज़ी भी नहीं ला पाऊँगी। और टमाटर वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं घर पे, टमाटर भी ख़त्म हो गए। सुबह भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि सब्ज़ी वाले आए थे तो उनसे ले रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सैटरडे मार्केट लगती है तो उसमें से ही ले आती हूँ मैं अधिकतर सब्ज़ियाँ। जो ख़त्म हो जाती है वही ले लेते हैं यहाँ से गली में से, क्योंकि सुबह सुबह आते हैं गली में और फिर ऊपर से मैं लेती हूँ तो वो अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ चढ़ा देते हैं। इस वजह से मैं बाज़ार से लेके आती हूँ। अपने आप से तो छांट लेते हैं। अब वैसे भी इतनी महंगी सब्ज़ी हो रही है। तो मेरे को बनानी थी दाल मखनी और टमाटर मेरे हो रहे हैं ख़त्म। 2-4 टमाटर पड़े हैं, देखती हूँ उसी में बनाऊँगी। अगर बारिश रुक गई तो खाली टमाटर वगैरह लेके आ जाऊँगी, नहीं तो बस जो है घर पर सामान वही उसी को यूज़ करेंगे। और ये देखिए मैंने किया था ये आज पानी का जग साफ, तो कितना साफ हो गया है। ये देखिए बिल्कुल चमक गया। वैसे भी ना ये जल्दी ही उस पर काली काली से दाग आ जाते हैं जैसे ही पानी पड़ता है। तो मुझे ना बहुत टाइम लगा, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया इसको रगड़ते रगड़ते। एक पाउडर आता है उससे ही जल्दी साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती। वो मेरे पास नहीं है, जब लेके आऊँगी तब मैं आपको दिखा दूँगी। उससे ना ये तांबे पीतल, आप चाहे तो लोहे के भी बर्तन साफ़ कर सकते हैं। बाकी के ये तो मेरा बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है। इस वीडियो में पहले देखा भी होगा शायद ये कि ये कैसा था, बिल्कुल काला हो रहा था, क्योंकि मैंने ना ये दूध छत्ती में से निकाला था। ये क्या करने लग रही? देखती हूँ कल या परसों मैं अपनी करवा चौथ की जो मैं साड़ी रखी है मेरे पास, उसकी मैं ब्लाउज सिलने के लिए डाल के आऊँगी। और फिर करवा चौथ के भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, शायद 13 तारीख की करवा चौथ है। तो फिर उसके बाद दिवाली की सफाई, फिर रोई अष्टमी, फिर तो त्यौहार लग ही जाएंगे 4-5 दिन। तो ये पहले दिवाली, सबसे ज़्यादा तो दिवाली की सफाई की टेंशन है, दिवाली की सफाई करनी है। और इस बारिश ने ना इतनी ठंड कर दी कि अब तो ना बिना पंखे के भी कंबल ओढ़ना पड़ रहा है, इतनी ठंड लग रही है मेरे को तो आज। चलिए तो मैं मिलूँगी फिर आपको अपने काम के साथ चाय वगैरह पीने के बाद शाम के टाइम। आज तो मैंने बहुत सारी चाय पी ली क्योंकि ठंड लग रही थी मेरे को। 2 से 3 बार मैं चाय पी चुकी हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन के अंदर। ये 3 से 4 टमाटर थे, छोटे छोटे थे, बाकी टमाटर मेरे ख़त्म हो चुके। 3 मैंने इसमें हरी मिर्च ले ली थी और अदरक का टुकड़ा और मोटा मोटा काट के मैंने पीस लिया। और 3 से 4 ये प्याज पीस ली थी। इसी के अंदर मैंने पीस लिया था लहसुन, वो भी 7 से 8 कर लिया, क्योंकि ना रात के टाइम बना रही हूँ मैं, तो फिर ये नुकसान करती है उड़द की दाल और राजमा भी भारी होता है। तो टमाटर थोड़ी देर मैंने नमक डालकर प्याज को भून लिया था, जिससे कि उसका थोड़ा कच्चापन चला जाए। और मिक्सी को धोकर थोड़ा सा मैंने उसके जार में से पानी डाल दिया, जिससे कि मसाला ना जले। और सिम गैस कर इसको अभी पकने के लिए छोड़ दूँगी। मैंने इसमें भी ऑयल कम डाला है, क्योंकि हम इसके अंदर मलाई और दूध डालेंगे। तो कच्चा दूध मेरा भी आया नहीं था, भैंस का जो आता है, क्योंकि अभी बारिश होने लग रही है तो इस वजह से। तो मेरा ये उबला हुआ दूध रखा था, तो इसी पे थोड़ी सी मलाई थी, मुश्किल से 1 चम्मच के करीब, और 1 कटोरी के करीब ही मैंने इसमें दूध डाल दिया था। मैंने ज़्यादा दूध नहीं डाला और ना ही मलाई। फिर भी देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया था, बहुत अच्छा इसका कलर आ गया था। और मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। उबलते टाइम मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, तो अब मैं इसके अंदर गरम मसाला भी नहीं डालूँगी। तो थोड़ी सी दाल मैंने इसके अंदर ले ली,
पहले तो मैं इसी के अंदर डाल ली थी मसाला, लेकिन नहीं डाला, तो मैंने थोड़ी सी दाल डाल ली इसके अंदर 2-3 चमचे के करीब, और इसमें पानी डाल दिया था क्योंकि अभी मुझे ये और देर पकानी। आप इस दाल को जितनी देर पकाओगे ना मसाले के साथ, इतना इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और आपको दाल अलग और पानी अलग नहीं रखना है, बिल्कुल इसको घोट लेना है जिससे कि ये मिक्स हो जाए। और मैं थोड़ा सा ना इसको पतला ही बनाऊंगी क्योंकि ये मुझे चावल के साथ खानी है, और रोटियां भी बनाऊंगी नहीं वैसे तो मैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि रखने के बाद ना ये थिक हो जाएगी। अभी ये मैं इसको आधा घंटे के करीब और पकाऊंगी, खुला ही पकाऊंगी, बार बार चलाती रहूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मक्खन, तो मैंने थोड़ी ही मलाई ले ली थी और उसमें ये मक्खन निकला था। थोड़ा सा मैंने गोपाल जी के भोग के लिए निकाल दिया था, उनको भोग लगा दूंगी मक्खन का क्योंकि उनको मक्खन अच्छा लगता है। और ये सारा मैंने 250 ग्राम के करीब ही मक्खन होगा, ये मैं घर का ही बना मक्खन डालती हूँ। और देखिए अभी मक्खन पिघलने लग रहा है, और इसके अंदर आप चाहे कच्चा दूध ऐड कर देते हो मलाई, तो भी अच्छा टेस्ट आ जाता। अच्छी तरह से घुट भी गई है। आ गया है, अब मैं गैस कर देती हूँ बंद। और ये बर्तन मैंने कर लिए यहाँ, इतने बर्तन, और ये जिसमें मक्खन बनाया था मिक्सी में वो भी कर लिया है। अब आटा लगा लेती हूँ। बस अब मेरी रोटियाँ रह गई है, इनको भी बना लूँगी। और थोड़ा ही मैंने आटा किया था क्योंकि मैंने चावल ही बनाए थे, चावल भी मैंने थोड़े बनाए थे क्योंकि फिर सुबह को बच जाएंगे, तो फिर बच्चे सुबह को भी खाएंगे और ठंडे चावल नुकसान करेंगे, इसी वजह से मैंने कम बनाए। एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, वैसे तो फ्राई कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए लगा रही हूँ थाली। भोग भी लगा दिया मैंने मक्खन से और रोटियों से, क्योंकि दाल में मैंने आज प्याज डाली थी तो प्याज से नहीं लगाया, दाल से नहीं लगाया, सॉरी। और यहाँ पर अब मैं भी खाना खा लूँगी। और अंदर बैठी हूँ, बाहर बच्चे बैठे हैं क्योंकि बच्चों ने पंखा नहीं चला रखा था और मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने पंखा चला रखा था थोड़ा हल्का। हेलो। और बाहर बच्चे लेटे हुए, देखिए मेरा सारा काम हो चुका है, खाना वाना सब कुछ कर दिया और किचन भी क्लीन कर दिया। दूध और नहीं लग रहा है क्योंकि आज मैंने दूध ना बाद में रखा था, क्योंकि कल का है मेरा व्रत पूर्णमासी का, छठ पूर्णिमा है, तो फिर या तो मैं रोटी बनाने से पहले कर लेती तो ठीक था। अब मैंने रोटी बनाने के बाद ही किया है दूध को गर्म। फिर क्या होता है ना, रोटी बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत उसमें आटा वाटा जाने की वो रहती है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो साइड में ही दूध रखा होता तो उसमें मेरा ना आटा जाने की दिक्कत होती, तो इस वजह से मैंने अब किया है। तो बस दूध रह रहा है, दूध करके रख दूँगी और फिर भोग लगा के सबको दूध दे दूँगी। तो चलिए इसी के साथ कर लेती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।